श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। 12 अगस्त 2024 को सावन महीने की पावन पवित्र अष्टमी पड़ने जा रही है, जिसे सोमवार की अष्टमी कहा जाएगा। गुरुजी कहते हैं सोमवार की अष्टमी हमें कभी कभी ही प्राप्त होती है। साल में 1, 2 या 3, 4 ज़्यादा से ज़्यादा अष्टमी पड़ती है, वह भी सोमवार के दिन। सावन महीने में पड़ने के कारण यह और अधिक खास और श्रेष्ठ हो गई है। भक्तजनों, गुरुजी कहते हैं आपको सरलतम तरीके से इन कार्य को करने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि जो आपके लंबे समय से मनचाहे विवाह की कामना है, पुत्र प्राप्ति आपको चाहिए, रोग कर्ज आपको जीवन में परेशान कर रहे हैं, या धन संपत्ति या कोई भी परिवार में कलह कलेश की स्थिति है, तो यह सरल सा उपाय है, आप कर सकते हैं। मैं भी करूँगी, आप भी करेंगे और अद्भुत फलों की इससे प्राप्ति होगी। देखिए, सावन महीने का चमत्कारी महीना है। कहा जाता है आप पूरे साल भर में उत्तम फलों की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, उपाय सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो सावन महीने की जो अष्टमी होती है ना, वह तो अपने आप में है ही, पर उसमें जो सावन का सोमवार की अष्टमी है ना, वह यकीन मानिए चमत्कार है। इस दिन को छोड़िएगा नहीं। उपाय कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए और अंत तक बने रहिए। कमेंट्स में लिख दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको बताते हुए चलूँ, 12 अगस्त के दिन जो सोमवार आ रहा है ना, सावन महीने का उसी दिन है, तो आप सभी को इस चौथे सोमवार के दिन को छोड़ना नहीं है। इस साल 5 सोमवार पड़ रहे हैं, तो यह दुर्लभ सोमवार है कि अष्टमी पड़ने जा रही है, तो छोड़िएगा नहीं। भाग्य चमक जाएगा, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। पहला उपाय यह किस जो है सदस्य को करना है, तो घर के सभी सदस्य भी कर सकते हैं और किसी मनोकामना के लिए भी कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए, जो भी व्यक्ति करता है उत्तम है। प्रश्न आते हैं दीदी इसे घर पर कर सकते हैं, तो नहीं जी, इसे घर पर नहीं करना है, यह शिव मंदिर में ही आपको करना होगा। अब इसे कैसे करना है सुनिए। वीडियो में 2 उपाय हैं, एक उपाय पहले बता दूं, फिर दूसरा बताऊंगी, ठीक है। आपको पूजा की थाली कर लेनी है तैयार, और सुबह से लेकर रात तक जब भी समय मिले आपको कहीं आसपास शिव मंदिर ढूंढना है। उसमें सबसे पहले पूजा में एक गोल बत्ती का घी का दीपक रखना होगा, अपनी माचिस रख लीजिए, जल का लोटा रख लीजिए, और सामग्री आपको क्या की आवश्यकता है। एक तो 31 अर्थात 31 बेलपत्र की आवश्यकता है, और 31 आपको चावल के दाने चाहिए, ठीक है। चावल पूर्ण होने चाहिए 31 अर्थात 31, और 31 बेलपत्र भी पूर्ण होने चाहिए। बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो शिव मंदिर में चढ़े हुए बेलपत्र को धो लीजिए अच्छी तरह से और उसे रख लीजिए। और आवश्यकता पड़ेगी चंदन की, तो चंदन कौन सा लेना है, पीला लाल चंदन जैसा भी है वह ले लीजिए। और साथ ही आवश्यकता पड़ेगी हरा मूंग, जो कि खड़े मूंग होते हैं ना, हरे रंग की, वह मूंग आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो इतनी चीज़ें पर्याप्त है उपाय को करने के लिए। क्या क्या चाहिए, 31 हरा मूंग कटोरी में रख लीजिए गिनकर, अच्छी अवस्था में हो, कीड़े ने खाया हुआ न हो, इस बात से ध्यान रखिएगा। और छोटी छोटी अवस्था में, अच्छी परिपूर्ण अवस्था में हो, इन नियमों का भी ध्यान रखें, तभी उपाय फलित होगा। 31 हरा मूंग रखना है, 31 चावल के दाने रखने हैं, 31 बेलपत्र रखना है। पूजा की थाली में रखने के बाद आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में, वहाँ पर आपको चले जाना है। सुंदर लाल पीले रंग के कपड़े पहने, सोमवार का दिन है तो अद्भुत है, जो है हरे लाल पीले कोई से भी कपड़े पहन सकते हैं। अब निरंतर पूजा की थाली तैयार करेंगे तो महामंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तत्पश्चात पूर्व दिशा की ओर हमेशा पूजा में आपको बैठना है, या उत्तर दिशा की ओर बैठना है। भूलकर भी दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख ना करें, यह दोष लाता है। अब सबसे पहले जो जल का लोटा समर्पित करना है आपको शिव मंदिर में, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद हमेशा गोलबत्ती का घी का दीपक लगाएं। गुरुजी ने भी जब पूजा की थी अभी हाल में आपने देखा होगा, वह भी विशेष तौर पर सबसे पहले दीपक लगाए थे, तभी उपाय फलित होता है। हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है दीपक। ऐसे में आपको दीपक लगा लेना है, उसके बाद जल चढ़ाया, दीपक लगाया, उसके बाद आपको उपाय करना शुरू करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, चावल जो कि अक्षत पूर्ण स्वरूप में जाने जाते हैं, आपको क्रम से इन्हें समर्पित करना है। शिव मंदिर का जो दरवाजा है ना, जैसे गुरुजी कहते हैं शिव मंदिर की चौखट या देहली, वहाँ पर आपको 31 चावल के दाने अपनी मनोकामना कहकर समर्पित करने हैं। अब आपके प्रश्न आते हैं दीदी यह चावल के दाने हमें किस ओर समर्पित करने हैं, दाहिनी ओर या बाएं ओर। तो आपको बताते हुए चलो, कभी बाईं तरफ समर्पित करने की भूल ना करें, यह महापाप के स्वरूप में जाना जाता है। हमेशा दाएं हाथ की तरफ शिव मंदिर का
जो दायां जो है चौखट होगा अर्थात दायां तरफ होगा, उसी समय आप 31 चावल के दाने वहाँ पर मनौती कहते हुए आज की तिथि का स्मरण करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद 31 हरे मूंग आपको कहाँ समर्पित करते हैं? जो नंदी बाबा का उठा हुआ पैर है, अर्थात नंदीश्वर महादेव है ना, नंदी बाबा शिव मंदिर में बैठे होते हैं, अब वह कहाँ समर्पित करना है? नंदी बाबा के उठे हुए पैर की तरफ आपको समर्पित कर देना है। भूल से भी जो नंदी बाबा का दूसरा पैर है वहाँ समर्पित ना करें, मनोकामना पूरी नहीं होगी। आपको 31 हरे मूंग जो नंदी बाबा का उठा हुआ पैर है उस स्थान पर समर्पित करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह बात हो गई दोनों चीज़ों की। अब बारी आती है तीसरा बेलपत्र की। जैसे मैंने कहा बेलपत्र नहीं मिल पाती है, मौसम ऐसा है सभी जन शिव मंदिर में बेलपत्र समर्पित करते हैं, ऐसी स्थिति में आप बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ी हुई वहीं पर से धो लीजिए। धोने के बाद आपको 31 बेलपत्र में चंदन लगाना है, ठीक है। चाहे तो तीनों पत्तियों में लगा दे चंदन, चाहे तो एक ही पत्ती में लगाए, इच्छा आपकी है। आपको बेलपत्र की 31 पत्तियों में चंदन लगा देना है। अब चंदन आपको कहाँ समर्पित करना है? अपनी मनोकामना कहकर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर आपको समर्पित इसे कर देना है। कैसे समर्पित करना है? जो डंडी है वह नीचे की ओर, जहाँ से पानी बहता है जलाधारी की ओर, वहाँ को आपको लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। तीनों पत्तियों का मुख ऊपर की ओर होना चाहिए, मैंने स्क्रीन पर करके दिखाया है, इस तरह से आपको करना है। तो बेलपत्र की 31 पत्तियों में चंदन लगाकर जो है आप सभी को अशोक सुंदरी माता के स्थान पर समर्पित कर देना है। गुरुजी कहते हैं ऐसा करते ही यह 31 वाला उपाय चमत्कार करेगा, और यह सिर्फ सोमवार की अष्टमी पर ही किया जाता है। चमत्कार होगा, भाग्य उदित हो जाएगा, रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो सावन महीने की यह विशेष तिथि को आपको छोड़ना नहीं है, यह उपाय करके देखना है। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स के द्वारा पूछिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर बैठे थोड़ी देर शिव मंदिर में, वहाँ पर अपनी झोली पसार ले, रोग कष्ट संकट पीड़ा कह दें, दुख दरिद्रता की बात अपने परम पिता महादेव से कहें, माँ अशोक सुंदरी से कहें, नंदी बाबा से कहें, माँ गौरा से कहें, काम होगा, इस बात की गारंटी है। सोमवार की अष्टमी है, छोड़ना नहीं है। इस उपाय को उन भक्तों तक भी शेयर कर दीजिए जो जीवन में बहुत अधिक हर स्वरूप से परेशान हो गए हैं, तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलेगा। तो हमने बात कर ली श्रेष्ठतम प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय भी बहुत सरल है, जो कि सोमवार की अष्टमी पर ही किया जाता है। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को करने के लिए आपको चंदन की आवश्यकता होगी, और लाल चंदन और पीला चंदन दोनों इस उपाय को करने के लिए चाहिए, ठीक है। अब इसमें आपको 5 बेलपत्र की आवश्यकता है उपाय में, दूसरे उपाय में 5 बेर के पत्ते की आवश्यकता है, और 5 ही आपको शमी के पत्ते की आवश्यकता है, ठीक है। 5 बेलपत्र, 5 बेर, 5 शमी पत्ते आपको अपनी पूजा की थाली में रख देने हैं। आपको लाल चंदन और पीला चंदन ले लेना है, और सबसे पहले आप सभी को क्या करना है? बेलपत्र में पीला चंदन लगाना है, बेर के पत्ते में आपको लाल चंदन लगाना है, ठीक है। बेलपत्र में पीला चंदन, बेर के पत्तों में लाल चंदन, शमी के पत्ते में कुछ भी नहीं लगाना है। सबसे पहले शिवलिंग पर जल का लोटा चढ़ाएं, एक दीपक लगा लीजिए, और 5 बेलपत्र में पीला चंदन लगाकर शिवलिंग पर समर्पित करें। उसके बाद दूसरे स्थान पर बेर का जो पत्ता है उसमें लाल चंदन लगाए। बेलपत्र में पीला, बेर के पत्तों में लाल चंदन, शमी के पत्ते में कुछ भी नहीं लगाना, और शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। तीनों क्रम में करें, पहले 5 बेलपत्र, दूसरा बेर की पत्ती, तीसरा शमी का पत्ता, तीनों शिवलिंग पर 5-5 की संख्या में समर्पित करने के बाद आपने थोड़ा सा इनमें से, विशेष तौर पर सभी चीज़ें तो उठानी नहीं है, सिर्फ 5 बेलपत्र जो है आपको शिवलिंग में से उठा लेनी है, और इन्हें ले जाकर बेलपत्र पेड़ के नीचे चले जाना है। घर पर बेलपत्र पेड़ लगा है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले शिवलिंग पर जो बेलपत्र का पेड़ है वहाँ पर जल चढ़ाएं, और 5 जो है बेलपत्र जो शिवलिंग से आप चंदन लगी हुई उठाकर लाए हैं बेलपत्र पेड़ के नीचे रख देना है। रखने के बाद आप सभी को उन्हें उठाकर घर ले आना है। जो बच्चा जिद्दी है, क्रोधी है, दुर्व्यसन में है, रोग से प्रभावित है, गलत नशा करता है, चिड़चिड़ प्रवृत्ति का है, पति भी ऐसा ही करते हैं, गुरुजी कहते हैं 5 बेलपत्र को जो आपने शिवलिंग पर चढ़ाई हैं, फिर बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित की है, उन्हें उठाकर घर लाए हैं, उस व्यक्ति के खाने में मिला देते हैं ना, तो वह व्यक्ति जो है विशेष तौर पर गुरुजी कहते हैं गलत संगत छोड़ देता है, क्रोधीपन छोड़ देता है, गलत दुर्व्यसन छोड़ देता है, और आपके कहे अनुसार कार्य करने लग जाता है। करके देखिएगा, चाहे तो सरल वाला पहला उपाय करें, चाहे तो दूसरा करें, इच्छा आपकी है। बहुत अधिक लाभ मिलता है, यह दिन चमत्कारी है। धीरे धीरे सभी वीडियोस चैनल पर आएंगी। अभी के लिए सोमवार की अष्टमी का उपाय इतना ही। हर हर महादेव।